ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए पहली बार साइंस कॉलेज गया था। उस दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि हर लोगों की तरह मेरे लिए भी कॉलेज बिल्कुल नया अनुभव था। स्कूल से दूर कॉलेज की वो आज़ादी, वो नए लोगों से मिलना, उत्सुकता, खुलकर जीने की आज़ादी और दिल में कई उमंगें मेरी मुस्कुराहट और चेहरे की चमक से साफ बयां कर रही थी। यह सब सोचकर मैं बहुत खुश था। जुलाई का महीना चल रहा था। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। उस पे धीमे धीमे बारिश का होना, ठंडी हवाओं का चलना, ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी मेरे आने का स्वागत कर रही हो। सच में कॉलेज का वह दिन बिल्कुल सुहाने सपने जैसा था जो उस दिन सच में हुआ था। मुझे पहले दिन से ही उस कॉलेज से एक लगाव हो गया था। कुछ तो बात था उस कॉलेज में जो मुझे मेरे आने वाले सुनहरे यादगार पल देने वाला था। मेरा एडमिशन हो गया और अब मैं कॉलेज भी जाने लगा था। पहले ही दिन से मुझे कई अच्छे दोस्त मिल गए। मुझे जब भी मौका मिलता मैं कैंटीन में जाकर गर्मा गर्म समोसे और चाय की चुस्की लेकर प्राकृतिक का आनंद लेता था। मुझे सुकून देता था। फिर एक दिन मैं अपनी क्लास ख़त्म कर कैंटीन की ओर जा रहा था, तभी मैंने दूर खड़ी एक लड़की को देखा। उस लड़की का चेहरा तो मैं ठीक से नहीं देख पाया, पर उसकी वो हवा में लहराते हुए बाल और सुंदर ग्रीन सलवार ने मुझे कुछ देर के लिए उसकी तरफ आकर्षित जरूर किया। मैंने सोचा उसे ठीक से देखा जाए, पर इतने में ही वो क्लास में चली गई। फिर क्या, इतना ज़रूर जान गया था कि वह लड़की कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है। फिर कुछ दिन के बाद जब मैं अपने दोस्तों के साथ खाली क्लास में बैठकर खिड़की से ठंडी हवाओं, हल्की बारिश का आनंद ले रहा था, तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। बारिश में भीगी हुई वह लड़की, उसके सुंदर गोरे चेहरे पर बारिश में भीगे काले बाल बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। तभी मेरी नज़र उसके सलवार पे पड़ी और मुझे याद आया, ये तो वही लड़की है जिसे मैंने कुछ दिन पहले कैंटीन के पास देखा था। मैं भागता हुआ क्लास से नीचे उतरकर कॉलेज के मेन गेट के पास पहुंचा क्योंकि मुझे उसे करीब से देखना था। पर अफसोस, मेरे आने से पहले ही वो जा चुकी थी। उसके बाद से तो जैसे मेरी आंखें सिर्फ उस लड़की को ही ढूंढा करती थी और हर लड़की में उसकी तलाश करता था। फिर वो दिन आ ही गया। वह गुरुवार का दिन था। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे। वैसे तो मैं हमेशा कॉलेज 10 बजे पहुंच जाया करता था, पर उस दिन थोड़ा देर हो गया। पर कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब मेरी उस लड़की से पहली मुलाकात कॉलेज के पार्किंग एरिया में हुई, जहां वो अपनी स्कूटी पार्क कर रही थी, मैं अपनी बाइक पार्क कर रहा था। उस दिन मैंने पहली बार उसे पास से देखा। मेरे दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगा। वह लड़की इतनी सुंदर थी, उसके चेहरे पे इतना आकर्षक था कि मैं सब कुछ भूलकर बस उसे ही देखता रहा। मेरी नज़रें उसे हटी ही नहीं और दूर जाने तक मैं उसे देखता ही रहा। उस दिन से मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि उस दिन के बाद से मैं सामान्य दुनिया से बाहर प्यार की खूबसूरत दुनिया में आ गया था। वो बहुत खूबसूरत होता है। उस दिन के बाद से मुझे दुनिया और भी खूबसूरत लगने लगी थी। मैं जब भी उसे देखता तो जैसे लगता था बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहे हो। ऐसा महसूस होता था जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। सच में वो फीलिंग बहुत ही सुंदर होती थी, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उस दिन से मुझे कॉलेज जाना और भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि कॉलेज में अब कोई और भी थी जिससे मेरा दिल लग गया था। दिन बीतते गए इसी तरह। जब मैं एक दिन उसके क्लास के बाहर खड़ा था तो उनकी सहेली ने उसकी ओर इशारे करते हुए उसका नाम पुकारा, जिससे मुझे पता चला कि उसका नाम हिना है। तब से ही हिना नाम मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर नाम बन गया, क्योंकि अब मेरे दिन की शुरुआत हिना के नाम से होती थी और रात भी हिना के नाम पर ही ख़त्म होती थी। अब मैं भी एक सच्चे आशिक की तरह अपना और हिना का नाम समीर हिना अपने डेस्क के और अपनी कॉपी पर लिखने लगा था। न जाने क्यों, पर हिना का नाम मुझे अपने नाम के साथ जोड़ने में बहुत खुशी मिलती थी। हिना जब भी मेरे पास से गुजरती थी, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती थी और अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी मिलती थी और दिल में गिटार बजने लगते थे। धीरे धीरे भी सही, पर अब हिना को भी एहसास होने लगा था कि मैं उसे देखता हूँ। फिर एक दिन मैं कुछ दूर खड़ा उसे चुप की नज़रों से देख रहा था, साथ ही अपने दोस्तों से भी बात कर रहा था।
हिना भी मुझसे कुछ दूर खड़ी अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी। इसी बीच हिना ने भी मुझे देखा और हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा। धीरे धीरे ही सही प्यार कुछ सकारात्मक चीज़ें होने लगी थीं, जो एक प्यार की पहली निशानी होती है। जैसे कैंटीन में एक निश्चित समय पर हमेशा की तरह मिलना, सुबह पार्किंग का एक फिक्स टाइम पर रोज़ का मिलना, कॉलेज की छत पे दोस्तों के साथ मस्ती करना, ये सब कुछ एक दर्शाता था कि अब मेरे और हिना में कुछ तो कनेक्शन बन रहे थे, जिसे न वो समझ पा रही थी न ही मैं। और वक्त बीतता गया, ठंड का मौसम भी आ गया। एक दिन जब मैं सुबह सुबह कॉलेज के गार्डन में धूप में अपने दोस्तों के साथ बैठकर बुक पढ़ रहा था, तभी मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा, समीर, तुम्हें कोई देख रहा है। मैंने उससे पूछा, कौन देख रहा है? तो दोस्त ने मुझे अपने दाएं तरफ देखने को कहा। जब मैं अपने दाएं ओर देखा तो मैं स्तंभ रह गया। अचानक से मेरा दिल जोर से धड़का, क्योंकि अब कोई और नहीं बल्कि हिना ही थी, जो कि अपने सहेलियों के साथ बात कर रही थी। जैसे ही मैंने हिना को देखा, वो भी मुझे देख के मुझे मुस्कुराते हुए देखा। गुलाबी सलवार में और खुले बालों में उसका यूं प्यार से मुस्कुराना उसकी खूबसूरती को अभी बढ़ा रहा था। उस दिन हिना की आंखों में कुछ ऐसी बात नजर आ रही थी, मानो कि जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। अभी तक तो मैं उसे छुप कर देखा करता था, पर उसने भी मुझे देखा तो मैं अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। अभी तक जो हम जब भी मिलते थे तो बस आंखों ही आंखों में बात होती थी, पर कभी हिना से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। पर अब मैंने फैसला कर लिया था कि यही सबसे अच्छा मौका है हिना से बात करने का, दोस्ती करने का। अगले दिन मैं कॉलेज ये सोचकर गया कि आज तो बात करनी ही है। आज मैं कॉलेज जल्दी चला गया। कॉलेज की पार्किंग से कुछ दूर ही उसका इंतज़ार करने लगा, क्योंकि सुबह का समय सबसे अच्छा था। वो अकेले होती थी और आसपास भी ज़्यादा कोई नहीं होता था। कुछ मिनट के बाद ही हिना आ गई। मैं पहले थोड़ा घबराया, पर खुद को रिलैक्स कर बात करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने हिना को हेलो कहा, उसने भी जवाब में हाय कहा। मैंने पूछा, कैसे हो, सब कैसा चल रहा है लाइफ में? तो इस पर हिना ने कहा, ठीक हूँ, बस स्टडी का थोड़ा सा टेंशन है। इस पर मैंने भी कहा, स्टडी का टेंशन तो मुझे भी है, पर आप तो कंप्यूटर साइंस वाले हो और मैं साइंस वाला, आपको तो ज़्यादा टेंशन होगा ही। इस पर हिना ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ? तुम मुझे नोटिस करते हो? फिर मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कई बार आपको कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की तरफ देखा है। इस तरह हमारी पहली मुलाकात की बातें बहुत ही सामान्य सहज थी, तो जो पूरी तरह कॉलेज लाइफ और स्टडी की बातें हुई, बिल्कुल एक अच्छी दोस्त की तरह। जो हुआ वह तो बहुत अच्छा था। इससे यह पता चल गया, हिना न सिर्फ दिखने में सुंदर है, बल्कि वह एक अच्छी लड़की है और दिल की भी बहुत अच्छी है। इससे यह तो पता चल गया कि हिना मेरे साथ कंफर्टेबल है। इस तरह हिना और मैं कभी कभी मिलने लगे। धीरे धीरे हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को अच्छे से जानने और समझने लगे। 4 महीने की दोस्ती के बाद देखती देखती हिना भी मुझे पसंद करने लगी थी। इसका अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो इसके कारण मैं 4 दिन से कॉलेज नहीं जा पाया था। इस बीच मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि हिना तुम्हारे बारे में कई बार पूछ चुकी है कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो। इससे ये पता चलता है कि हिना को भी मेरी फ़िक्र होने लगी थी और मेरे ना आने पर वह उदास हो गई थी। मैं जानना चाहता था कि कॉलेज क्यों नहीं है आ रहा हूँ, क्योंकि उस ज़माने में सबके पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो बात करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था सिवाय दोस्त के। इस प्रकार मैंने भी यह फैसला ले लिया कि अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का समय आ गया है और इस दोस्ती के रिश्ते को प्यार का नाम देने का समय गया। मैंने ये फैसला किया कि 23 नवंबर को अपनी हिना को अपने दिल की बात बता दूंगा। हिना के प्रति अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। उन बीते दिनों में और मेरी हिना ने कई खूबसूरत पल साथ में बिताए थे, जैसे कैंटीन में दोस्तों के साथ खूब मस्ती करना, तो कभी सारे फ्रेंड्स मिलकर लॉन्ग ड्राइव पे साथ में जाना, तो कभी साथ साथ बैठकर अंताक्षरी और ट्रूथ एंड डेयर खेलना, तो कभी कॉलेज की छत पे मस्ती करना, तो कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ना। सच वो पल बहुत ही यादगार थे। देखते ही देखते 23 नवंबर का दिन भी आ गया। यह दिन मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि इसी दिन मेरा बर्थडे भी था। इसी दिन मैं अपनी हिना को प्रपोज भी करने वाला था। दिल में थोड़ा घबराहट था, खुशी भी, क्योंकि आज मैं अपने दिल की बात हिना को कहूँगा, अपने प्यार का एहसास अपनी हिना को कराऊंगा। साथ ही मुझे जानने को भी मिलेगा कि हिना मुझसे प्यार करती है या सिर्फ मैं ही हिना के लिए प्यार महसूस करता हूँ। मैं सुबह नहाकर तैयार होकर पूजा करके माता पिता का आशीर्वाद लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। साथ ही मैं अपने साथ हिना को पसंदीदा चॉकलेट और केक भी साथ लिया, क्योंकि मैं अपना बर्थडे सबसे पहले हिना के साथ मनाना चाहता था।
मैं सुबह से पार्किंग एरिया में 4 बार उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद ही हिना आ गई। मैंने गुड मॉर्निंग विश किया। हिना ने जैसे ही उस दिन मुझे देखा, उसने मेरी बहुत तारीफ़ की और कहा, क्या बात है, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। साथ ही हिना ने मुझे बर्थडे विश किया। पहले तो मैंने हिना को थैंक यू कहा, फिर मैंने हिना को कहा, हिना मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इस पे हिना ने कहा, ठीक है बोलो, क्या कहना है चाहते हो। मैंने कहा, यहाँ नहीं कह सकता, तुम मुझे अभी क्लासरूम नंबर 39 में मुझसे मिल सकती हो क्या। हिना कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर अपनी घड़ी देखते हुए कहा, अच्छा चलो मैं 10 मिनट में आती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में क्लासरूम नंबर 39 में कोई क्लास नहीं लगती थी, उसी किसी के आने का डर नहीं था। मैं क्लासरूम पहुँच कर हिना का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में हिना आ गई। हिना का इंतज़ार करने लगा था तो हिना आ गई। मैंने उसे बेंच पे बैठने को कहा, फिर मैंने एक लंबी सांस ली और फिर मैंने कहा, हिना आज मैं तुमसे कुछ कहने वाला हूँ जो मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं कहा। एक ऐसी बात जो मैं बहुत दिनों से कहना चाहता था पर आज तक तुमसे कह नहीं पाया। हिना, जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद हो, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मेरी आंखों में बस तुम्हारा ही चेहरा बस गया। दूसरों के लिए तुम शायद सिर्फ एक लड़की होंगी, पर मेरे लिए तुम वो सपनों की परी हो जिसके साथ मैं हकीकत में पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। जब भी तुम मुझे प्यार से देखते हो, मुस्कुराते हो, तब जी नगर मुस्कुराहट के लिए दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूँ। मुझे नहीं पता तुम इन बातों को सुनकर मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, और मुझे नहीं पता इसके बाद अब हमारी दोस्ती रहेगी भी या नहीं। देखो हिना, मैं तुमसे प्यार का स्वीकार करने का, जवाब देने का दबाव नहीं डालूंगा। मैं तो बस तुमसे अपने दिल की बात बता रहा हूँ और तुम्हारे लिए जो महसूस करता हूँ। इतना कहते ही मैंने एक रेड रोज़ निकाल कर हिना को देते हुए कहा, आई लव यू सो मच हिना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। इसके साथ ही मैंने उसे फेवरेट चॉकलेट और केक को दे दिया। हिना ने उसे एक्सेप्ट तो किया, पर उन सबको सामने वाले डेस्क के ऊपर रख दिया। यह देखकर मैं घबरा गया। मैंने मन ही मन सोच लिया, आज तो सब कुछ ख़त्म, ब्रेकअप। इतना ही हिना अपने बेंच से उठी और कुछ देर सोचा, फिर बिना कुछ कहे क्लासरूम से बाहर जाने लगी। यह सब देख मेरा तो दिल पूरी तरह टूट गया। मैं रोने ही वाला था कि उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मैं बहुत चक्का रह गया कि यह सब मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मेरी प्यारी हिना कुछ ऐसा करेगी। हिना क्लासरूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर दाएं बाएं देखा, फिर वापस आकर मेरे सामने खड़ी हो गई और फिर मुझे गाल पे हल्के हाथों से थप्पड़ मारा। मैं तो डर ही गया, पर उसके बाद हिना ने जो बोला उसकी मेरी ज़िंदगी बदल गई। हिना ने कहा, अब सिर्फ मैं कहूँगी, तुम सुनोगे। तुमने सही कहा था, अब से तुम मेरे दोस्त नहीं रहे, क्योंकि अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, बुद्धू कहीं के। तुमसे कह सुनने के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया। तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद थे, इसलिए नहीं कि तुम अच्छे दिखते हो, बल्कि तुम दिल दिमाग और सोच से भी बहुत अच्छे लड़के हो। कोई पागल ही हो जो तुम्हें जानने के बाद तुम जैसे इतना प्यार करने वाले लड़के से न बोले। समीर, तुमसे मुझे उसी दिन से प्यार हो गया था जब मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे अपना असाइनमेंट पूरा करना था। तुमने मेरी बहुत मदद की थी, ये जानते हुए कि कंप्यूटर साइंस तुम्हारा विषय नहीं है। फिर भी तुमने मदद की, यह वही इंसान कर सकता है जिसकी वो दिल से परवाह करता है। देखो समीर, अक्सर लड़की प्यार में एक लड़की के लिए वो सब चीज़ करते हैं जिसकी एक लड़की को ज़रूरत ही नहीं होती, पर तुमने वो चीज़ें किया जिससे मेरी लाइफ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पहले से बहुत अच्छी हो गई है। सबसे बड़ी बात, मैंने प्यार किया होता उसे महसूस किया है। और अंत में तुमसे एक ही बात कहना चाहूँगी, आई लव यू सो मच समीर, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब देख क्या रहे हो, मुझे गले नहीं लगाओगे। फिर मैंने खुशी की भीगी आंखों से हिना को पहली बार गले लगाया। मुझे ऐसा फील हुआ मानो मुझे जन्नत मिल गई। फिर मैंने हिना को आई लव यू कहा, फिर कहा, और हम दोनों ने खुशी खुशी केक काट कर बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके बाद अब हमने क्लास चले गए। वह मेरी ज़िंदगी के सबसे खास सुनहरे पल थे जिसमें कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी हिना और मेरी लव स्टोरी की। आज 19 वर्ष बाद भी मैं और मेरी वाइफ हिना जब भी उन कॉलेज के दिनों को याद करते हैं तो वह सुनहरी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं और एक बार फिर से उस पल को जीने का मन करता है। आज फिर से उन कॉलेज की गलियों में घूमने का दिल करता है, कैंटीन में बैठकर चाय कॉफ़ी पीने का दिल करता है, क्लास के डेस्क और पेड़ों पर लिखे वो समीर प्लस हिनाऊ देखने का मन करता है। आज एक बार कॉलेज की वो ज़िंदगी जीने का दिल करता है। तो गाइस, आपको कैसी लगी आज की हमारी कहानी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।